तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आपका अपना अपना स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये है हमारे पास में OMR सीट। अब OMR सीट क्या होती है? ये आपकी जो आंसर बुक आएगी, जिसमें तुम पेपर में सुबह या जब भी बोर्ड के पेपर देने जाओगे तो उसमें एक तुम्हें बुक मिलेगी आंसर शीट, जिसमें आंसर लिखना है। उसके ऊपर हमें एक सीट लिखी हुई मिलेगी जिसमें हमें रोल नंबर और हमारी जानकारियां सारी की सारी डालना रहता है। वो सीट कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये सीट कुछ इस प्रकार होगी और इसको अच्छे से देख लो बेटा। अब इस सीट में क्या होगा कि सारी सीट देखने के बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने थोड़ी सी हमारी गलती हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो इसको अच्छे से बल्कि समझ लें, अच्छे से वीडियो को देख जाएं और सुबह ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम में आने वाली है। जब भी तुम पेपर देने जाओ, किसी का पेपर कल है, मैं चूंकि आज संडे को वीडियो बना रहा हूं तो किसी का पेपर कल है और किसी का परसों पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो 10th और 12th वाले बच्चे इसको ध्यान से देखकर जाएं। और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है, तुम बहुत अच्छा करके आओगे। घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि अगर तुम घबरा जाते हो तो आधी चीजें वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से बनना है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, छोटी सी है। और वहां पे जो टीचर रहेंगे वो सारे टीचर तुम्हें क्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखिए, आज देखते हैं ध्यान से। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे देखो, ध्यान से तुम्हें दिख रहा होगा, क्या चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहले दिख रहा है कि परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा कि परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है और यहाँ पे लिखना है कैपिटल्स लेटर में। पर बच्चों, कैपिटल लेटर का मतलब ये है कि आप सब जानती हो कि हमें बड़ी ABCD में लिखना है। बड़ी ABCD मतलब कि कैसे, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे। जैसे मान लो किसी का नाम क्या है, रमेश है, या मान लो किसी का नाम क्या है, राम है, तो यहाँ पर अपन को क्या लिख देना है, यहाँ पर अपन को लिख देना है, बहुत सिंपल लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे अपन RA और M, ये अपने लिख दिया राम। ठीक है। अब राम लिखने के बाद में हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमारे राम है, अब यहाँ से पूरी जो ABCD दे रखी है उनको अपन ध्यान से देखना कि राम में जो हमारा रा है यानी R है वो कहाँ पे है। तो हम देखेंगे R कहाँ पे है हमारा। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे R कहाँ पे अपना, तो ये अपने पास में है R। अब जो R है इसको अपन क्या कर देंगे, अपन इसको पूरा का पूरा गोला कर देना है। देखो ध्यान से, इस R को अपन ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा गोला कर दिया है ना। तो प्यारे बच्चों, गोला इस तरह से नहीं लगाना। अब मैं जो गोला लगाया ना, इस तरह से गोला नहीं लगाना। गोला कैसा होना चाहिए, गोला पूरा काला होना चाहिए, पूरा काला होना चाहिए गोला। ठीक है, तभी वो आपका नाम को पकड़ेगा। जब तक वो पूरा गोला काला नहीं होगा, जब तक वो आपके नाम को पकड़ेगा नहीं। तो ध्यान देना, पूरा गोला अच्छे से अपन को क्या करना है, काला करना है, पूरा काला करना है गोला। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, पूरा अच्छे से गोला काला करने के बाद में अपन, ये हो गया था R। ठीक है, R का गोला हो गया अपना काला। फिर इसके बाद में अपन जाएंगे अच्छे से, चूंकि यहाँ पे मैं टैबलेट से कर रहा हूँ तो इसमें क्या है, उंगली से करने पर क्या है, सही से गोला काला नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब तुम पेन से करो तो इसको क्या करना है, तो गोले को बहुत अच्छे से काला करना है। ठीक है, चलिए मैं एक और बात दिखा देता हूँ, कोशिश करते हैं अपन कि झलनी से काला हो जाए। ब्रश ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अपना झलनी से काला ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें पूरा क्या करना है, गोले को काला कर देना है। ठीक है, ये अपना गोला काला हो गया। ठीक है, अच्छे से गोला काला कर दोगे। फिर अपन आ जाते हैं दूसरे पे। R के बाद में अपना क्या है, जैसे अपन ने लिखा था, R के बाद में है अपने पास में A, तो हमें क्या देखना, A अपने पास में ऊपर में ही है, तो हम ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर का ही गोला काला कर देंगे। A वाला अपन गोला क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ठीक है, A वाला गोला काला कर देंगे। फिर इसके बाद में M है तो M अपन देखेंगे और A वाला गोला काला कर देंगे, M के सामने वाला। प्यारे बच्चों, ध्यान से इन चीजों को करना, बहुत आराम से सबर से करना, कोई भी अपने पास में जल्दी नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इनको, है ना। और गोले पूरे काले होने चाहिए। देखो गोले किस तरह से काले होने चाहिए, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बताया भी हुआ है इन्हें कि गोले किस प्रकार से पूरे भरना है। ये देखो यहाँ पे साइड में देखो, ये अपन को इस तरह से नहीं बनना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए है ना, ये इस तरह से नहीं बनना अपन गोले। अपन को गोले किस प्रकार बनना है, तो अपन को गोले बनना है इस तरह से। ये जो गोला भरा हुआ है ना, इसके तरह से अपन पूरा पूरा गोला भरना है। ठीक है, तो ये देखो, ये गोला अपन को पूरा इस तरह से भरना है। ठीक है, अब आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। पहला तो ये नाम हो गया। अब नाम को बड़े ध्यान से हमने लिख लिया। फिर नाम के बाद जैसे आप ये नाम भर देंगे, यहाँ पे डालना है हमें रोल नंबर। कहाँ पे, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे हमें रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालना है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा रोल नंबर जो भी है, यहाँ पे अपन कुछ मैं अक्षर भर के बता देता हूँ, बाकी का क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगी, आपको केवल इन चीज़ों को सीखना है।
बाकी करना। जैसे मान लो तुम्हारा रोल नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे अपन 3। और फिर हमको क्या करना है, 3 लिखने के बाद में यहाँ पर अपन क्या करना है, गोला काला कर देना। जैसे 1 के सामने का 1 वाला गोला काला कर दिया अपन ने, ठीक है। और फिर 2 है तो 2 के सामने का 2 का गोला काला कर दिया अपन ने, ठीक है ना। और फिर 3 है तो 3 के सामने का गोला अपन ने काला कर दिया, है ना। ये गोले ज़्यादा ध्यान से काले करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ और उंगली से ये कर रहा हूँ, तो ये गोले सही से काले नहीं हो रहे हैं। लेकिन तुम्हें पेन में सही से गोले काले करने हैं। अगर इस प्रकार से तुम करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तुम्हें ऐसे नहीं करना, बिल्कुल एकदम गोला, जैसे मैं एकदम बिल्कुल हल्के से करके दिखाता हूँ गोला काला किस प्रकार से अपन गोला काला कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा अपन इसका बड़ा कर लेते हैं मरकर। चलिए, तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा गोला काला कर देना है। ये देखिए, इस तरह से गोला काला होना चाहिए। अगर तुम्हारा जैसे मान लो इस तरह से गोला काला हो जाता है, तो ये इस तरह से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना, पूरा गोला अच्छे से काला करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से क्या डाल दोगे, जब रोल नंबर डाल दोगे। अब रोल नंबर और नाम डालने के बाद में हम आते हैं नीचे, ठीक है। तो अब नीचे इसमें थोड़ा सा देखें हम, तो देखो इस साइड में देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है विषय। तो विषय जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर होगा वो सब्जेक्ट हमको डाल देना है। जैसे मान लो तुम्हारा हिंदी का है तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपन हिंदी लिख देंगे। हिंदी का है तो हिंदी लिख देंगे, ठीक है। और अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिख देंगे, है ना। हिंदी का है तो हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे विषय कोड। विषय कोड आपके रोल नंबर में दिया रहता है ना। विषय कोड आपके क्या दिया रहता है, रोल नंबर में दिया रहता है। अगर नहीं दिया हो तो यहाँ पे जो टीचर होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसमें परीक्षा के इसके बाद में यहाँ पर अपन को डालना है परीक्षा का दिनांक, ठीक है। प्यारे बच्चों, परीक्षा का दिनांक सबको पता है। अगर 5 तारीख है तो 5 तारीख डालना है, 6 है तो 6 डालना है। सबसे पहले दिनांक डालना है, फिर महीना डालना है, फिर क्या डालना है, बार डालना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कल पेपर है तो अपन कल पेपर की दिनांक अगर अपन को डालना हो तो हम क्या डालेंगे, पेपर की दिनांक डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, पेपर की दिनांक कल है अपने पास में, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और कल की हम दिनांक डाल देते हैं। ये है हमने पास में 5/2/2024 ना, 5/2/2024। तो ये अपन ने क्या डाल दी, दिनांक डाल दी, डेट डाल दी, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे आते हैं। इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे दिया है, क्या दिया है भाई, इसके नीचे दिया है कि उत्तर देने का माध्यम क्या है। अब हमने पढ़ाई किस में की है, हिंदी मीडियम से करी हो तो हम हिंदी लिख देंगे, और इंग्लिश मीडियम से की हो तो हम इंग्लिश लिख देंगे। क्योंकि हमने हिंदी मीडियम से की है तो हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और इंग्लिश से करी हो तो इंग्लिश से। फिर उसके बाद में नीचे आ रहा है प्रश्न पत्र का सेट। तो सेट आपको 4 सेट मिलने वाले हैं। पेपर पे देख लेना कौन सा सेट है, ABCD। तो जो भी आपको मिले, अपन मान लो कि अपन मान लेते हैं कि अपन को A सेट मिला है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, A सेट अपने पास मिला है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब अपन जाते हैं इस तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे विषय संख्या, सब्जेक्ट का कोड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन ने देखो ऊपर देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे विषय है ना, विषय का कोड। तो एक यहाँ पे अपन को विषय का कोड डालना है, और एक विषय का कोड अपन को कहाँ पे डालना है, तो एक यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के लिए अपन को क्या करना है, वही कोड जो वहाँ पे अपन ने ऊपर भरा था वही अपन यहाँ पे भर लेंगे। मान लो कि अपना कोड टीचर बता देंगे, एडमिट कार्ड में जाएगा। मान लो कि अपना कोड क्या है, 001 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 001, ठीक है। अब 0 है तो अपन क्या करेंगे, 0 है तो अपन क्या करेंगे, 0 पे गोला बनाएंगे। किस पे गोला बनाएंगे, 0 पे। अब गोला बनाने के लिए अपन थोड़ा सा बड़ा ब्रश ले लेते हैं। तो 0 पे अपन गोला बनाएंगे। ये 0 पे अपन ने क्या कर दिया, गोला बना दिया। फिर 0 है तो 0 पे गोला बना दिया, ठीक है। गोला गोल बनाना है आराम से। और फिर 1 है तो 1 पे गोला बना दिया, ठीक है। तो गोला बढ़िया गोला होना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा लेकिन तुम पूरा गोल बनाना, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे, केंद्र संख्या। अब सर ये कहाँ से मिली हुई केंद्र संख्या, ये अपने एडमिट कार्ड पे भी रहती है। अगर एडमिट कार्ड पे ना हो तो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको टीचर जो हैं, आपके जो पर्यवेक्षक हैं, वो आपको केंद्र संख्या बता देंगे। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल कोड डालना है। वैसे तो आपको एडमिट कार्ड में ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि केंद्र संख्या कौन सी है, सेंट्रल कोड कौन सा है, तो आप टीचर से पूछ लें। गलती ना करें, बिल्कुल भी ना शर्माएं। जो भी आपके टीचर हैं वहाँ पर, वो हर चीज़ को आपको जवाब देने वाले हैं। गलती बिल्कुल ना करें, बेझिझक होकर अपने टीचर से पूछ लें, ठीक है। अब इससे थोड़े से आगे आते हैं। देखिए फिर वही आ गया अपने पास में विषय। यहाँ पे अपन को डालना विषय ना। तो विषय में जो भी अपना पेपर है ना, जैसे मान लो इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश डाल देंगे, हिंदी का पेपर है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हिंदी लिख देंगे। हिंदी का है तो हिंदी लिख देंगे ना, और इंग्लिश का पेपर होगा तो हम इंग्लिश लिख देंगे।
अब विद्यालय कोड क्या होता है, स्कूल का कोड उसमें एडमिट कार्ड में दिया होता है, ठीक है, इसमें एडमिट कार्ड में दिया रहता है। जैसा कि हमारे स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था उस स्कूल का कोड था 171002, ठीक है ना, ये कोड था। इस तरह कोड दे रखा होता है तो वो कोड अपन को भरना है। यहाँ तक आगे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रमांक, दोबारा से अपना अनुक्रमांक आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, अनुक्रमांक में अपन डाल देंगे जो भी अपना नंबर, जो भी अपना है 1 2 3, जो भी अपना अनुक्रमांक है वो अपन को लिखना है ऊपर। फिर उसके बाद में नीचे जैसे इस तरह से दिया है ना, इस तरह से अपन को पूरा भरना है। ये नीचे दिया उदाहरण इसका, तो ठीक है। फिर परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जिस कक्ष में आप बैठे हो उस कक्ष का क्रमांक, जैसे मान लो कक्ष क्रमांक 2 में बैठे हो, 10 में बैठे हो, 12 में, वो लिख देना है। फिर प्रश्न पत्र का सेट जो अपन ने ऊपर डाला था वो डाल देना है, जैसे ए है तो ए डाल देना है, बी हो तो बी, और यहाँ पे तुम्हारे बढ़िया से सुंदर से साइन कर देना है ना। तो इतना सब था। अब अपन को इसमें क्या होता है, तो अपन घबराहट से क्या कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक कोई सी गलती नहीं करता है ना, और ये सारी की सारी चीजें अपन को याद रखना है, ठीक है। चलो देखो, एक भरी हुई सीट में एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो इस तरह से भरना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भरी हुई है, जैसे अमित सिंह नाम था, ठीक है। देखो इनने एकदम सही गोले काले किए हुए हैं। देखो अमित सर का ए, अमित का ए, एम के नीचे का एम, आई के नीचे का आई, है ना, टी के नीचे का टी, इस तरह से नाम भर दिया, है ना। और इसके बाद में इस तरह से इन्हें रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे विषय लिख दिया, विषय का कोड लिख दिया, दिनांक लिख दी, ठीक ना, उत्तर देने का माध्यम लिख दिया। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट कोड लिख दिया, केंद्र का कोड लिख दिया ना, और पेपर का सेट लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में विषय नहीं लिखा, यहाँ पे विषय अपन लिख देंगे, और एडमिट कार्ड के हिसाब से स्कूल का कोड जो मैंने बताया इस तरह से लिख देंगे। जो भी चीज़ आपको नहीं पता आती है वो सर से आप पूछ लें, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से पेपर देके आना है। और नीचे का रोल नंबर अपन ने लिख दिया। तो यही सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके आना है। ज़्यादा बहुत कुछ इसमें है नहीं है, इतना बहुत कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं है। बस जब गोले भरो, एक चीज़ ध्यान रखना, बस गोले भरो तो गोले जरूर अच्छे से काले हों। अगर तुम इधर उधर गड़बड़ कर दो, कम भरोगे या ज़्यादा भरोगे, ज़्यादा भी नहीं भरना, कम भी नहीं भरना, जितना गोला है उतना भरना पूरा, तो तुम भरोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, पेपर में अच्छे से लिख के आओ, और हमारे साथ इस बार है हम बहुत अच्छा करके आएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।